एवरीवन, तो पहले अपन ने एआई कंपैरिजन किया था, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, जितने भी टूल एग्जिस्ट कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। बट अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। फोटो एंड वीडियोज के लिए गूगल इज द बेस्ट। गूगल का नैनो बनाना है फोटोज के लिए मॉडल, एंड वीओ मॉडल है वीडियोज के लिए, बढ़िया बना रहा है, क्रेजी है, ठीक है। उसके बाद में लेट्स से कोडिंग के लिए एंटीग्रेविटी के लिए जाओ, बिंदास, नो कोडिंग एआई प्लेटफॉर्म है। बेसिकली आप प्रॉम्प्ट से बहुत चीज़ें बिल्ड कर सकते हो, एंड ऐसा नहीं है कि कुछ बेकार है, बहुत बढ़िया है, बहुत हमारी टीम मैं खुद अच्छे से प्रॉपरली उसे यूज कर रहे हैं। स्टिच गूगल का तो पूरा इको इंफ्रा बना हुआ है, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, यूट्यूब पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा लेट्स अबाउट रिसर्च के लिए अभी भी परप्लेक्सिटी बेस्ट है, बहुत अच्छी क्रेजी चीज़ें देता है। पीडीएफ भी आप जनरेट कर सकते हो, पूरा रिसर्च का पूरा बना के दे देगा, तो क्रेजी। चैट जीपीटी किस चीज़ में, नॉर्मल कैजुअल क्वेश्चन करने में। अभी तो मैं चैट जीपीटी को यूज करना ही बंद किया हूँ, हॉनेस्टली बोलूँ तो बहुत कम चीज़ों के लिए यूज करता हूँ, क्योंकि रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी करता हूँ, मेरे नॉर्मल कोडिंग वाले टास्क होते हैं मैं पूरा उससे करता हूँ। हाँ, बट अगर मेरे को स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, छोटा मोटा कोड देखना है, तो मैं चैट जीपीटी का यूज करता हूँ, ये बेस्ट है। बट पूरा मेरे को वेब डेवलपमेंट वाला काम रहता है तो मैं एंटीग्रेविटी के साथ जाता हूँ, ठीक है। वो अगर मैं बीएस कोड पे काम कर रहा हूँ कुछ स्पेसिफिकली, मतलब बेसिकली नो एआई कोडिंग प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर रहा, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि प्रॉपरली बग आ रहा है तो फिर मैं डिबगिंग के लिए चैट जीपीटी का यूज करता हूँ। ऐसा नहीं है वो भी खत्म हो गया है, बट मेजोरिटी अभी मेरी टॉप लिस्ट में 3 ही है, 4 एक्चुअली, मेन तो भूल ही गए। क्लाउड के लिए अभी के लिए मैं इतना यूज़ नहीं कर रहा, हॉनेस्टली बोलूँ तो। हाँ, बताया मुझे कितनी हाइप बनी हुई है क्लाउड की, बट ऑनेस्टली मेरे को नहीं लग रहा कि मेरा जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं कर पा रहा हूँ बाकी टूल्स के साथ। एंटीग्रेविटी अभी गुड गोइंग, बट क्लाउड क्रेजी है। मैंने टूल ऐसा नहीं है मैंने यूज नहीं किया, मैंने बहुत चीज़ों के लिए यूज किया है, बट क्लाउड भी बहुत क्रेजी है भाई, क्या ही बिल्ड कर देता है वो तो। बाकी कर्सर भी बढ़िया है, बट कर्सर अभी मैं करंटली बंद कर दिया हूँ यूज करना, क्योंकि अभी एंटीग्रेविटी वही चीज़ कर पाता है, अच्छे से कर पाता है। गूगल की एपीआई वगैरह जो भी एमसीपी सर्वर जो भी इंटीग्रेट करना होता है बढ़िया से होता है एंटीग्रेविटी में, ठीक है। तो ये रहा कुछ अपडेट्स। उसके बाद में अभी सेम जो डीप सिक का मैं बताया था, उसमें कॉन्टेक्स्ट लिमिट नहीं होती, तुम बहुत ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट डाल सकते हो, वो भी बढ़िया है। बट अभी जो इंटरेस्टिंगली मैं बताने वाला हूँ वो है ग्रॉक एआई मैं रिसेंटली मंथ में यूज करने वाला हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी और ये बाकी पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज लगाई हुई हैं। तुम एक्सेप्शनल क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, कुछ क्रेजी क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, वो लिमिट में आंसर देगा ही नहीं। बट ग्रॉक इज ब्रूटल, हॉनेस्ट, क्रेजी है वो भाई। वो उससे तुम्हें ब्रेन स्ट्रॉम करना है, तुम्हें अपने आइडिया का वैलिडेशन करना है, तुम्हें कुछ रियल फैक्ट्स जानने हैं, वो क्रेजी चीज़ें देगा। वो ऐसा मक्खन नहीं लगाएगा जैसे चैट जीपीटी करता है। बट अगर आपको चैट जीपीटी यूज करना है तो आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि बी ब्रूटल एंड हॉनेस्ट, डोंट सुगर कोट थिंग्स, बस इतना सा टेक्स्ट ऐड कर दो, वो भी ऐसे ही रिपीट करेगा। बट ग्रॉक तो भाई इनबिल्ट ऐसा ही है, क्योंकि वो ट्विटर के डेटा पे ट्रेन हुआ है, ट्विटर पे आपको पता है कैसे कैसे लोग हैं, ठीक है। तो क्रेजी आंसर देता है, उसको बहुत नॉलेज है। इन द सेंस मैं उसके लिए, मेरे को ना बीच में एक एआई सैस टूल बनाता था, तो मेरे को ब्रेन स्ट्रॉमिंग करनी थी नए आइडियाज पे, बेसिकली एग्जिस्टिंग नहीं था बीच में, ठीक है। मैं चैट जीपीटी पे गया, इन जनरल आइडियाज बता रहा है जो मैं रोज सुनता हूँ। मैं 10 चीज़ें मुझे पता है कि वो नहीं चलेगा भाई, कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है सब। मैं गया ग्रॉक के साथ मैं थोड़ी बहुत देर खेला, उसने जो क्रेजी चीज़ें बताई, ऐसा भी नहीं बोल रहा कि भाई कुछ अलग ही लेवल बता दिया, बट चैट जीपीटी और बाकी टूल से 10 गुना अच्छा बताया उसने, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इन चीज़ों में बहुत अच्छा है। बाकी आपको कुछ चीज़ों के पूछनी है, वो जैसे तुम कुछ ऐसे इनवैलिड क्वेश्चन पूछते हो तो चैट जीपीटी तुम्हें वार्निंग भी दे देता है कि नहीं मैं आंसर नहीं करूँगा ये वाला। ग्रॉक बोलता है तू पूछ, तुझे जो पूछना है मैं आंसर दूंगा, सब कुछ बता देता कुछ भी। एंड जाके तुम टेस्ट कर सकते हो ग्रॉक एआई एलन मस्क का है, ट्विटर का, जिन लोगों को नहीं पता वैसे तो सबको पता ही है। डीप सीक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, यूज नहीं करता, पहले मैं करता था, तब मेरे को ऐसा हैवी टास्क रिपोर्टिंग वगैरह करना था, क्योंकि उसमें टैक्स लिमिट नहीं होती थी, तुम पूरा टैक्स भर के डाल दो, इसमें लिमिट होती थी चैट जीपीटी और बाकी में, ठीक है। एक और टिप, अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस में हो, आपके ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट यूज हो सकता है, उसका जो उसमें है ना, तो मैं ऊपर से ऑटो है उस पर क्लिक करोगे, उधर से आपको ऑप्शन मिल जाएगा आपका मॉडल चेंज करने का, और उससे आप मॉडल करना है डीप थिंक करके है चैट जीपीटी का 5.4, हाँ 5.4 ओनली। सो उसका डीप थिंक इतना क्रेजी है भाई, क्या ही देता है, बहुत अच्छे से रिसर्च देता है। उसको देख के तो मेरे को परफेक्टलिटी से ज़्यादा बेटर लगने लग गया है वो। बट वो ऑब्वियसली अब क्या आपको कंपनी की तरफ से मिल रहा है तो आप वो यूज कर सकते हो लर्निंग पर्पज़ के लिए। बट अब आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए परफेक्टलिटी बेस्ट है अगर इन जनरल केस में। बट आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में, इसलिए मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ, तो आप माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का यूज़ कर सकते हो, इसका ऊपर क्रेजी है वो भी,
क्योंकि उसका आपको डायरेक्ट पे नहीं करना पड़ेगा, आपकी कंपनी पे करेगी, बट लर्निंग के लिए कर रहे हो तो आप बहुत चीज़ें सीख सकते हो उससे, बहुत चीज़ें ब्रेन स्टॉर्म कर सकते हो। एंड आपके करंट अगर आप कंपनी में भी कोई ऐसा चीज़ चल रहा है तो आप कंपनी के लिए भी कुछ अच्छा बिल्ड कर सकते हो उसका यूज करके, कुछ एनालिसिस करके, वो आपको बहुत क्रेजी चीज़ें बता देता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ओवरऑल व्यू मैं क्या क्या टूल्स बताऊँ। तो ये एक रिसर्च है जो मैं ऐसा कुछ स्पेसिफिकली बता रहा, कोई रिसर्च पेपर पढ़ के ये कि इतना रिपोर्ट, मैं भाई मॉडल कंपेयर नहीं कर रहा, मैं डेली यूज में इतने सारे टूल यूज करता हूँ, मैं अपने पर्सनल यूज के हिसाब से बता रहा हूँ कौन किस में बढ़िया है। एंड मेरा लास्ट टाइम रिसर्च जो था वो भी बहुत अच्छा था, बहुत लोगों को ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी, एंड दे आर लाइक वेरी थैंकफुल कि बहुत बढ़िया गया। अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी टूल्स मैंने बताए, अगर आपको सच में कुछ शुरू से स्टार्ट करना है, गो विद द गूगल के सारे टूल्स एग्जिस्टिंग हैं, आपको बहुत ईजी होगा चीज़ें करना, कनेक्ट करना, समझना। ठीक है, उसके अलावा रिसर्च के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आपको स्टॉक मार्केट है ना, तो ऑब्वियसली आप परप्लेक्सिटी के साथ जा सकते हो, प्रॉपर आपको रिसर्च करके देता है रियल टाइम में। ऑब्वियसली नॉर्मल चीज़ों, नॉर्मल टास्क क्वेश्चंस, एंड ऑब्वियसली सीपी के क्वेश्चन डी ऐसे क्वेश्चन हो तो उसके लिए चैट जीपीटी के बच्चा है, बट उसका थिंक ऑप्शन यूज करना वो भी क्रेजी है। क्लाउड का आप अभी के लिए ऐसा मेरे को उतना यूज नहीं लगा, जो लोग पे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो एंड टू एंड आपको बिल्ड करके देगा टूल, बट उसका पेमेंट बहुत ज़्यादा। बट अब आजकल इंडियन, भाई स्पेसिफिकली आपको पता है इंडियन ऑडियंस में उनको पता है कि हमें इतना यूज नहीं करना है तो पे क्यों करना है इतना टोकन्स के लिए, तो इसलिए क्लाउड के इतने यूजर्स नहीं है। बट भाई उससे भी तुम अगर तुम पे कर रहे हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हो। लाइक आपका इन्वेस्टमेंट मान लो आपने $20 इन्वेस्ट किया, आप $2000 तक जा सकते हो, क्योंकि भाई कुछ भी एक टूल बना चल गया। अब आपने वॉर के टाइम पे देखा होगा कैसे कैसे टूल चले हैं जिन्होंने रातों रात मिलियंस डॉलर प्रिंट कर दिए, लिटरली प्रिंट, क्योंकि इतने सारे यूजर्स ग्रैब कर लिए। तो वही है, एक ने बनाया था कि इंडिया जो अपने CBI एंड बाकी के पास जो मॉनिटर होता है जिसमें ट्रैक कर पाते हैं न्यूज़, सारी चीज़ें की स्क्रीन पे दिख रही है, एक बंदे ने सबको कलेक्ट करके रख दिया, वो